हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। इसके ऊपर बहुत टाइम से रीडिंग नहीं हुई। आई थॉट कि आज इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करते हैं। आपके पर्सन का इरादा क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं, उनके क्या प्लान्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी डायनामिक है आपके कनेक्शन की, सिर्फ आपके जहन में आपका लव एंड ट्रस्ट होना चाहिए। आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके लवर, जैसा भी कनेक्शन है। आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और ये भी याद रखिएगा कि टैरो इज़ अ ब्यूटीफुल टूल टू नो कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव रहने में आपको हेल्प करेगा। अगर इसमें कुछ नेगेटिव आ जाता है, इट मीन्स कि आपको अपनी पॉजिटिव करनी चाहिए थॉट्स, उनको अलाइन करना चाहिए अपने डिज़ायर्स के साथ। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, जो लोग मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, जो नए नए आए हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all so much and I'm so grateful every single day आप सब लोगों के लिए और आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और ये आपकी बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन होगी हमारे चैनल में। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आप इस रीडिंग को मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। ऑल राइट, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे कार्ड्स ऑर्डर किए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे होपफुली। वो भी मैं ऐड करूँगी हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स स्टार्ट। ट्रू इंटेंशंस आपके पर्सन की, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। ट्रू इंटेंशंस। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ट्रू इंटेंशंस। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं। हो सकता है आपकी भी शादी हुई है, उनकी भी शादी हुई है, ये भी हो सकता है। देख लीजिए कैसे रेजोनेट कर रहा है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो मैंने आपको दिए हैं। 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। उनकी ट्रू इंटेंशंस, डेथ। आप में से कुछ लोग ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन में हो सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स। आई फील कि दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। The moon. One more card spirit. ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है आई फील। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओह वाओ, उसके भी नीचे 2 ऑफ कप्स है। दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हैं, परेशान हैं। कुछ मे बी उनके बिलीव्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनके जहन में हैं जिसकी वजह से ये इंसान स्टक हैं। और फिर क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कोई स्ट्रगल है उनकी ज़िंदगी में, या रिलेशनशिप्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि टाइम के साथ साथ उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर हो सकती हैं जिसकी वजह से ये इंसान बहुत स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। प्लस अगर आप स्पेशली मेल के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत स्ट्रगल्स हैं उनकी ज़िंदगी में। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बड़ी स्ट्रगल चल रही है। फ़ीमेल हैं तो भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत ज़्यादा फ़ाइट किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। और उनकी लाइफ यानी एक जैसे नॉर्मल इंसान की होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अब नॉर्मल हैं। लाइक जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा बड़ा होता है अपनी फैमिली के दरमियान में, वो वाली सिचुएशन नहीं लग रही है। एक्सक्यूज़ मी। आई फील कि बहुत डिफरेंट था उनका। या तो सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए, या बिल्कुल ही अकेले कहीं पर किसी बोर्डिंग स्कूल में उनको कर दिया गया।
या माँ बाप में से कोई एक गुज़र गया और फिर वो बड़े हुए और उन्हें अपनी माँ से भी या फादर से भी दूर जाना पड़ा, कहीं और बड़े हुए, कुछ इस तरह का हो सकता है। मतलब लाइफ में उन्होंने सिंगल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजारी और अपनी सिंगल उनकी स्ट्रगल रही है और बहुत सेल्फ मेड रहे हैं आई फील आपके पर्सन। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है। तो उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान, उनकी इंटेंशन से ज़्यादा उनकी डिज़ायर्स मुझे नज़र आ रही हैं। वो ये हैं कि ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। मतलब वो ये सोचते हैं आप उनकी फैमिली हैं, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है आपके लिए उनके दिल में, रिस्पेक्ट है, कदर है, आपके प्यार की हर चीज़ है। और सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि इमोशनल लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी ये इंसान आपका साथ डिज़ायर करते हैं, ख्वाहिश है आपकी उनको, इन अ वेरी गुड वे आई फील। लेकिन दे डोंट नो कि चीज़ें कैसे जाएंगी, चीज़ें कैसे होंगी आप लोगों के दरमियान। उनके पास इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि उनके पास कोई प्लान नहीं है बेसिकली। इसलिए मुझे उनकी इंटेंशंस नज़र ही नहीं आ रही, मुझे उनकी डिज़ायर ज़्यादा नज़र आ रही है, उनकी सोच नज़र ज़्यादा आ रही है इस रीडिंग में कि वो फुलफिल्ड महसूस नहीं करते हैं आपके बिना। उनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस होती है और इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इमोशनल डिस्टेंस कुछ लोगों के दरमियान है, कुछ के दरमियान फ़िज़िकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के दरमियान। बिकॉज़ ये फिगर उस तरफ है और ये फिगर उस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, बट दोनों इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की ख्वाहिश करते हैं। यानी दोनों ये चाहते हैं कि एक फैमिली हो, हमारी कमिटमेंट हो, ऐसी सब चाहते हैं आप दोनों। एंड विद द 2 ऑफ कप्स ये म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है और आप दोनों को एक दूसरे के लिए बड़ी डीप फीलिंग्स हैं। तो मुझे वन साइडेड सिचुएशन नहीं लग रही है ये, जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। आई जस्ट फील कि एक फ़ेज़ ऐसा चल रहा है आप लोगों का कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन है और चेंज है, बहुत ह्यूज चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगियों में। और मे बी इस चेंज में उनका अपनी डायरेक्शन में जाना इम्पॉर्टेंट भी है ताकि वो क्लैरिटी गेन करें इस कनेक्शन के ऊपर और इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो आप लोगों के दरमियान है। सो आप में से कुछ लोग लेस कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। कांटेक्ट में अगर आप हैं भी तो आई फील कि अभी वैसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा जैसे पहले होता था। लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यानी जैसे पहले आप लोग कनेक्ट किया करते थे उस तरह से विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो चाहते हैं कि जो एक गैप आ गया ना आप लोगों के दरमियान, चाहे कम्युनिकेट आप करते भी हों, एक गैप फिर भी रहा है, उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं ये इंसान। सो बेसिकली उनकी इंटेंशंस में फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक तो कम्युनिकेशन क्लियर चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में ये इंसान अभी नहीं सोच रहे हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग उनकी इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ उनकी बहुत चेंज हो रही है, ऑलरेडी लाइफ में उनकी स्ट्रगल है। तो बेसिकली आई फील कि दे वांट टू जस्ट गो विद द फ्लो, कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जाती है देखते हैं, कहाँ कहाँ जाता है ये, वेयर इट गोज़। तो इस तरह की उनकी थिंकिंग है। तो उनके पास कोई प्लान नहीं है, ना वो डिस्टेंट फ्यूचर का देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंसान नेचुरली एक ऐसे इंसान है कि जो प्लानर नहीं है। बेसिकली वो लाइफ के फ़्लो के साथ ही हमेशा चले हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है ये इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। उनकी निस्बत आप प्लानिंग ज़्यादा करते होंगे, ऑर्गेनाइज्ड भी होंगे अपनी डेली लाइफ में और वैसे भी, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं और कभी कभार स्पॉन्टेनियस भी होते हैं ये इंसान। सो वो चलते हैं फ़्लो के साथ ना लाइफ के।
एंड आई ऑल्सो फील कि यहाँ पर हमें मून की एनर्जी में ये हमें लग रहा है कि आइज़ क्लोज्ड हैं. आई होप यू कैन सी दिस. और फिर इस कार्ड में भी हम देख रहे हैं कि आइज़ क्लोज्ड हैं, राइट. सो आपके पर्सन का ये एक फेज़ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और उनको अपनी हायर सेल्फ से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं कर रहे. आइज़ क्लोज्ड जो हैं यहाँ पर दोनों कार्ड्स में, इससे हमें पता चल रहा है कि योर पर्सन इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट टू देयर इंट्यूशन. सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, बहुत सिंबॉलिक है. तो ये इंसान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग बेसिकली, और फिर मेरी सोल कॉलिंग क्या है. ये इंसान काफ़ी डिटैच्ड भी हैं अपने आप से. मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा इनकी इंट्यूशन जो है उसको समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी आवाज़ उनकी इंट्यूशन की है और कौन सी आवाज़ उनकी ईगो सेल्फ की है, वो नहीं समझ पाते हैं. तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक उनकी जर्नी है कि जिसमें, जब मैंने कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, इट्स अ ह्यूज साइन कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. अभी वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बट करेंगे. सो वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे मेरी सोल कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, अभी नहीं समझ पा रहे. तो वही चीज़ जो मैं आपसे कह रही थी कि दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जो भी लाइफ जहाँ भी उन्हें ले जाएगी वो देखेंगे. तो जाहिर है कि ये वाला माइंड सेट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, क्योंकि लाइफ में प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है. लाइफ में आपके कुछ गोल्स होने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए. हमारी चॉइसेस मैटर करती हैं लाइफ में. आपके पर्सन अभी ये चीज़ नहीं समझ रहे. उनकी थिंकिंग ऐसी है, लाइफ जहाँ ले जाएगी, डेस्टिनी में जो लिखा होगा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. और जो आपकी थॉट्स और आपकी जो चॉइसेस हैं उसी का रिफ्लेक्शन है आपकी पूरी की पूरी रियलिटी. सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन आई थिंक नीड्स टू लर्न. और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, इस चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये इंसान ये चीज़ लर्न करेंगे, मेरा ख्याल है, जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है. सो इंटेंशन उनकी इस वक्त ये है कि उन्होंने आपसे कनेक्ट करना है, वो बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ज़रा एक ओपन कम्युनिकेशन हो जाए, गैप ख़त्म हो जाए आप लोगों के दरमियान, जिसके लिए वो कोशिश भी करेंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स. ये मूवमेंट है फॉरवर्ड और पॉजिटिव मूवमेंट है, और ये पैशन भी शो कर रही है, मोटिवेशन भी शो कर रहा है ये वाला कार्ड. सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे. ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ये भी मुझे लग रहा है. बाकी मैंने आपको जैसा बताया कि डिस्टेंट फ्यूचर में ये इंसान नहीं देख रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट मोर उनकी ट्रू इंटेंशंस. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और अब मेरे टीम मेंबर्स आपको जवाब देंगे उसके ऊपर, मैं नहीं दूंगी, और वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे रीडिंग्स के बारे में. और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो आपको डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा. सो आप रब्ता करके देख लीजिएगा उस नंबर के ऊपर, वो मेरा ही नंबर है. सो इसके अलावा मेरा टिकटॉक के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट है, इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. इसके अलावा जितने भी, जहाँ कहीं भी कोई मेरे नाम के अकाउंट्स हैं, वो सब फेक हैं, तो स्कैमर्स से आप लोग बच कर रहिएगा. सो शुरू करते हैं. आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है स्पिरिट. ओके, ये देखिए, वी हैव द हेरोफेंट. दिस इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस इज़ असेंशन, और फिर ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी होती है. पर लेट्स सी मोर उनकी ट्रू इंटेंशंस. किंग ऑफ कप्स, बट आपने देखा कि ये रिवर्स में आ रहा था. सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, Aquarius and Libra. Okay, we have 9 of cups and justice. So ये उनकी true intentions हैं आपके लिए. They really want to be fair. So सबसे अच्छी बात इस पूरी रीडिंग में इस जस्टिस कार्ड की है कि वो फेयर होना चाहते हैं आपके साथ. आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. You are more than what they
आस्क्ड फॉर, इस कार्ड से ये वाली फीलिंग भी आ रही है। तो आप में कोई कमी नहीं है, डेफिनेटली ये इंसान ये सोचते हैं। और दिस इज़ अमेजिंग, लाइक ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो ये डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन। तो जब एक ही सूट के सेम किंग एंड क्वीन आ जाते हैं तो ये एक यूनिक कनेक्शन हो जाता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ फील करते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, बट ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है क्योंकि ये रिवर्स में आ रहा था। और जब किंग ऑफ कप्स रिवर्स में होता है तो मैनिपुलेटिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, उसे कंट्रोल चाहिए होता है दूसरे इंसान के ऊपर, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ट्रू जेन्युइन लव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बट समटाइम्स ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन उनकी इंटेंशंस में बुराई नहीं है, इंटेंशन इसके पीछे उनकी ये है कि दे लव यू, और वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि बस मेरा कंट्रोल हो इस सिचुएशन पर, ये इंसान मेरी पहुंच से दूर ना हो या मेरी ज़िंदगी से दूर ना हो ये इंसान। तो फिर वो कोशिश करते हैं कोई माइंड गेम्स खेलने की आपके साथ, और आपको अपनी ज़िंदगी में हर हाल में रखने के लिए कोई टैक्टिक्स अपनाते हैं। आई डोंट नो वो क्या करते हैं आपके साथ, बट कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट उनकी इंटेंशंस ये हैं कि दे रियली वांट टू ग्रो विद यू। आई फील उनको ये भी महसूस तो हो रहा है कहीं ना कहीं, या होगा, अभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, कि आपकी वजह से और इस कनेक्शन की वजह से कुछ लर्न किया है उन्होंने। आपने उनको किसी न किसी अंदाज में हेल्प किया है, ट्रिगर भी किया है और हेल्प भी किया है कि कुछ ना कुछ वो रियलाइज़ कर रहे हैं, और फिर वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, उनकी हायर सेल्फ से वो कनेक्ट करेंगे इस कनेक्शन की वजह से। और ये देखिए बॉटम पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये है इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, और ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। दो के मुझे अभी भी ये फील हो रहा है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है कि उन्होंने आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी इंटेंशंस में मुझे प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान लाइफ के फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं, और अभी इसमें भी, इन कार्ड्स में भी जितने भी अभी आए हैं, हमारे पास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। सो ये इंसान डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, और प्रेजेंट के लिए भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, बट उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ अगर अनफेयर हुए हैं तो वो चीज़ों को राइट करें, रॉन्ग्स को राइट करें किसी तरह। और उनकी इंटेंशन ये है, डेवल मेरी नज़र से गुज़रा थोड़ा सा, डेवल कार्ड, सो मे बी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो, बट एनीवे उनकी इंटेंशन बेसिकली ये है कि वो आपके साथ फेयर हों, वो आपके साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अगर उन्होंने की है, उन्हें बहुत डर है कार्मा का, उन्हें डर है कि उन्हें इस बात की सज़ा मिलेगी अगर उन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट किया या कुछ गलत किया आपके साथ। तो आई रियली फील कि दे वांट टू मेक थिंग्स राइट। अगर उन्होंने हर्ट कर दिया है आपको, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। गैप जो आप लोगों के दरमियान आ गया उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये इंसान। फ़िलहाल उनकी इंटेंशंस मुझे ये नज़र आ रही हैं, और इक्वली चलना चाहते हैं। अभी तक शायद आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन के ऊपर, तो उनको रियलाइज़ हो गया है कि अब उनकी बारी है कि वो भी थोड़ा सा स्केल्स को बैलेंस करें और फिर क्लैरिटी दें आपको। विद दिस सोर्ड हेयर वी सी एस ऑफ सोर्ड्स, वी सी बैलेंस, इक्वालिटी। सो आई रियली फील कि ये इंसान ट्रूथ के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे सच बोलना चाहते हैं। बेसिकली मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ये इश्यूज़ हैं, मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या आपको चलना है मेरे साथ? आई डोंट नो फ्यूचर में क्या है। आई एम हेयरिंग एग्जैक्टली वट दे वॉन्ट टू से टू यू। लाइक वो यही सब कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, वो यही बोलना चाहते। उनको बड़ा टाइम लगा है ये सोचने में कि अच्छा मुझे ये कहना है उसको, तो वो आपसे ही कहेंगे देखो मुझे लाइफ में मैंने प्लानिंग नहीं की, लाइफ में मैंने बड़ी स्ट्रगल की, ये मेरी ज़िंदगी है तुम्हारे सामने, ये मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है,
और ये मेरे फियर्स हैं, मैंने ज़िंदगी में ये तकलीफ़ देखी, मैंने ऐसे अपने आप को बनाया, अभी जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा है या ज़्यादा ये मैंने बनाया, ऐसे मैंने किया, ये मेरे सर्कमस्टेंसेस थे, अभी ये हैं, फ्यूचर का मैं सोचता नहीं हूँ या सोचती नहीं हूँ। तो क्या आप चलोगे मेरे साथ ये सब कुछ जानने के बाद? आई विल बी ऑनेस्ट, वो ये कहेंगे आपसे कि ये चीज़ें हैं और मुझे आपके साथ अनफेयर नहीं होना, मैंने आपसे प्यार किया, इसमें कोई शक नहीं, आई लव यू सो मच एंड आई वॉन्ट टू ग्रो विद यू, बट आई डोंट नो वट द फ्यूचर होल्ड्स। यानी वो आपको ये क्लियरली बोलना चाहते हैं कि उनकी पूरी डिज़ायर है, वो चाहते हैं कि आपके साथ कभी उनकी फैमिली हो, कभी कमिटमेंट हो, सारी वो चीज़ें चाहते हैं वो, लेकिन वो सोचते नहीं हैं फ्यूचर के बारे में, उन्होंने प्लान कुछ भी नहीं किया बिकॉज दे डोंट नो कि उनकी लाइफ में अभी आगे फ्यूचर में क्या है, दे डोंट नो दिस। और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं कर सकते, वो ऐसे प्रोमिसेस नहीं कर सकते जिनका उनको आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में वो पूरे कर पाएंगे या नहीं। वो इस तरह की बात आपसे करेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान लाइफ के बारे में, लाइफ सर्कमस्टेंसेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा अनश्योर हैं, राइट? तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी उनकी इंटेंशंस में आपके साथ बुरा करना, आपको तकलीफ़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इंटेंशंस में कोई नेगेटिविटी नहीं है, जानबूझकर आपको हर्ट करना नहीं है। दे डू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो लाइफ के फ़्लो के साथ चलने के आदी हैं, वो प्लानर नहीं हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट अ प्लानर। वो बस जहाँ ज़िंदगी उनको ले जाए वहाँ चले जाते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, साथ साथ मोल्ड भी होते हैं वक्त के साथ साथ। वक्त के जो भी वक्त होता है उसके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बट प्लान कुछ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए कोई मैसेज, कोई एडवाइस क्या है आपके लिए, कोई मैसेज, कोई एडवाइस। बल्कि पहले हम ये वाला डेक आज यूज़ करते हैं, व्हाट लाइज बीनीथ। कुछ और इस सिचुएशन के बारे में आपके लिए अगर जानना इम्पॉर्टेंट है तो वो क्या है, कोई ब्लॉकेज, कुछ और, राइट? लेट्स सी इसके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में और आपका जानना क्या इम्पॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पिरिट। मेरे व्यूवर के पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में भी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। ओके, तो ये इंसान, ओ माय गॉड, लाइक लिटरली मैंने अभी आपसे क्या बोला कि ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये देखें मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें थीं, मेरे पास्ट में ये था, मेरी लाइफ सर्कमस्टेंसेस ये हैं, क्या आप चलोगे? विद दिस एक्सप्रेशन रिवीलिंग, वो अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करेंगे विद दिस ऑथेंटिक एनर्जी, विद द एस ऑफ सोर्ड। वो आपकी तरफ आ रहे हैं क्लैरिटी देने, तो सच बोलना चाहते हैं वो आपसे। टोटल ड्रामा एक्शन। सो हो सकता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ बहुत देखा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी उनकी भी विक्टिम मेंटेलिटी हुई। कभी कभार में भी वो विक्टिम प्ले करते हैं, क्योंकि रिमेंबर जब किंग ऑफ कप्स हमारे पास रिवर्स में आ रहा था तो मैंने आपको बोला था कि थोड़े थोड़े मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, तो विक्टिम कभी कभार में भी वो प्ले करते हैं वो आपके साथ। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। बाकी एक और स्पेसिफिक मैसेज जब भी ये कार्ड आता है, हो सकता है किसी को एक्टर बनने का शौक़ हो, आपने कोई एड किया भी हो, कोई प्ले किया हो, सो देख लीजिए स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप एक्टर बनना चाहते थे। एंड देन वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप। सो मे बी ये इंसान अभी इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते हैं, अभी वो इसको ओपन करने के लिए रेडी नहीं है। ये भी एक इसमें ब्लॉकेज हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है। एंड देन वी हैव आई हेट नथिंग अबाउट यू। सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट कार्ड एक्चुअली, और इसका ऑपोजिट ये होगा कि आई लव एवरीथिंग अबाउट यू बिकॉज दे डोंट हेट एनी थिंग अबाउट यू। सो इसमें हमें ये भी पता चल गया कि आपसे उनको कोई गिला नहीं है। सो अगर आप अपने आप को बुरा भला कहते हैं कि मेरी गलती ये हो गई होगी या मैंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप में ना कोई कमी है, ना आपसे कोई गलती हुई है। इट्स अबाउट देम। एंड बॉटम पर हमारे पास है आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दें,
जो भी उन्होंने पास्ट में चीज़ें लर्न की हैं जिनका नेगेटिव अफेक्ट रहा है उनके ऊपर, तो कुछ चीज़ें वो लर्न कर रहे हैं। बट बेसिकली ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। So we have doorway. An opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, बट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान खुद आपके पास आएंगे चलकर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान क्लैरिटी के साथ खुद आपकी तरफ आएंगे और आपको इनसे कनेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। दो कार्ड्स मुझे नज़र आए हैं लेकिन हम ये नहीं लेंगे। वन कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो इसका ये मतलब भी है कि जब वो आएंगे तो कोशिश करें कि आप उस मोमेंट को इन्जॉय करें। आई थिंक ये कल की रीडिंग में भी कार्ड आया था और मैंने आपको बोला था कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया करें आप लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर इस वक्त आप परेशान हैं, एंक्शस हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं, वो कनेक्ट करेंगे या नहीं, वो क्या चाहते हैं, तो आप रिलैक्स करें। ये अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाज़े पर आएगी और आपको एंक्शस होने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल रिलैक्स करें। ये इंसान खुद कनेक्ट करेंगे आपसे। एंड बॉटम पर नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स दिल फ्लरिश। सो इसका ये मतलब भी है कि अपने आप को भी नर्चर करें एंड ऑफ कोर्स जैसे इस पर लिखा है अपने रिलेशनशिप्स को करें। जो लोग आपके करीब हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको नर्चर करें, अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को, और अपने आप को कभी नर्चर करना ना भूलें। तो जब ये आप कर रहे होंगे, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिर एक ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके दरवाज़े पर आ जाएगी। ये न्यू डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा और ये इंसान भी कनेक्ट करेंगे आपसे और कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। एंड देन वी हैव राइट पाथ ड्रीम्स भी नज़र आ रहा है। लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो अगर आपने सेल्फ लव का पाथ, माइंडफुलनेस का पाथ सेलेक्ट कर लिया तो दिस इज़ द राइट पाथ और सारा कुछ आपके पास खुद ही आएगा। बेसिकली जब आप सेल्फ लव कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एक मैग्नेट बन जाते हैं और आपके साथ वो लोग और वो चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करती हैं। तो ये आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है लेटर्स और नंबर्स में, किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो क्वेश्चन। सो हमारे पास आ गया है KC7SWND, next is EO, number 4333। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या Q&A सेशन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी चीज़ों के बारे में अपडेट कर देंगे और सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो देख लीजिएगा। और इसके साथ मैं ये भी मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि इट्स अ सेफ़ स्पेस जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स आराम से डिस्कस कर सकते हैं और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेफ़ है। जैसा मैंने कहा, इट्स अ सेफ़ स्पेस, तो आपको बिल्कुल इसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग अगर चाहें तो बुक करवा सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी। I connect with a lot of people every single day
और मुझे तो अक्सर बाद में मुझे भूल भी जाता है, बहुत सारे लोगों का मुझे भूल भी जाता है कि हमने क्या डिस्कशन की थी। तो उसके अलावा भी सब लोगों की इन्फॉर्मेशन हिडन होती है, सेफ़ होती है, और जब सारी कन्वर्सेशन हो भी जाती है और जो चीज़ें होती हैं वो सारी बाद में रिमूव हो जाती हैं बेसिकली। तो इसलिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ सेफ़ स्पेस। अगेन आप बिल्कुल बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा इट्स अ पेड सर्विस, सो फ्री नहीं है। सो यस, आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। और ये लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।